तो अगर आप एक LIC एजेंट हैं, अगर आप इंश्योरेंस बेचते हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, किसी भी प्रकार की पॉलिसी सेल करते हैं या किसी भी प्रकार के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग आप कैसे अपनी जिंदगी में ले सकते हैं अगर आप एक LIC एजेंट हैं। आइए, अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो आइए, अब हम बात कर रहे हैं LIC एजेंट्स की और कैसे वो डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में अच्छे पैसे कमाने के लिए। इस कंटेंट को आप लोगों को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको समझाऊंगा। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है वो ये है कि एक LIC एजेंट जो होता है वो एक्चुअली चाहता क्या है, उसका मकसद क्या होता है, उसका गोल क्या होता है। हर LIC एजेंट सिर्फ ये 5 चीजें चाहता है। सबसे पहले तो वो चाहता है कि मेरे नए नए क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़ते रहें। कॉमन बेसिक कॉमन सेंस वाली रिक्वायरमेंट। हर LIC एजेंट चाहता है कि क्लाइंट्स उसे ही प्रेफर करें बाकी एजेंट्स के मुकाबले। हर LIC एजेंट चाहता है कि उसे पूर्ण कमीशन मिले बिना किसी जुगाड़ के। LIC एजेंट के कमीशंस में आजकल क्या जुगाड़ चलते हैं, LIC एजेंट समझ चुके हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। हर LIC एजेंट चाहता है कि उसकी पॉलिसीज आसानी से बिके, वो आसानी से कन्वर्जन कर पाए, बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं करना पड़े किसी को, स्मार्ट वर्क करे हार्ड वर्क की जगह। और हर LIC एजेंट चाहता है कि जो भी उसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो हमेशा रिपीटेडली उसी के साथ काम करें, उसी से पॉलिसीज खरीदे, ताकि वो हमेशा एक संबंध बनाए रखें, एक तरह का बॉन्ड बनाकर रखें। ये कॉमन रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी भी प्रकार की मार्केटिंग की आपकी पॉलिसीज हो, एजेंसीज हो, सर्विसेज हो, यही रिक्वायरमेंट होती है खास करके LIC एजेंट्स की। अब अगला जरूरी सवाल है, अपने आप से पूछकर देखना चाहिए हर LIC एजेंट ने कि आपका क्लाइंट आपसे पॉलिसी क्यों खरीदे। आत्म परीक्षण हर LIC एजेंट को करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि जब मार्केट में हजारों लाखों LIC एजेंट्स हैं तो कोई आप ही से पॉलिसी क्यों खरीदे। इसका सरल जवाब है, लोग आपसे पॉलिसी सिर्फ तभी खरीदेंगे जब वो आपको जानते हैं, जब वो आप पे भरोसा करते हैं, जब वो ये बिलीव करते हैं कि आप एक एक्सपर्ट हो। आप जो भी पॉलिसीज दे रहे हो, जो भी ऑफर दे रहे हो, जो भी प्लान उन्हें बता रहे हो, उसमें आपको पूरी समझ है, आप उस सब्जेक्ट के मैटर एक्सपर्ट हो। जब वो ये बिलीव करेंगे तब वो आपसे पॉलिसी खरीदेंगे। आपसे आपका कस्टमर पॉलिसी तभी खरीदेगा जब वो ये फील करेगा कि आप उन्हें और उनकी सिचुएशन को समझ सकते हैं, आप उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप उनमें से एक हैं, जब इस तरह की फीलिंग आएगी तभी आपका कस्टमर आपसे परचेस करेगा और आपका क्लाइंट तभी आपसे पॉलिसी लेगा जब उसने किसी और से आपके बारे में कुछ अच्छा सुना हो, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हुई हो, या फिर आपके कहीं पर कुछ अच्छे रिव्यूज उन्होंने पढ़े हो। क्लाइंट का आपके साथ जान पहचान होनी बहुत जरूरी है। दे शुड नो यू। उनका आप पर भरोसा होना जरूरी है। उन्हें लगना चाहिए कि आप जो भी दे रहे हो आप एक्सपर्ट हो और आपको सही चीजें पता है। उन्हें ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप उन्हें समझ पा रहे हो, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तभी वो विश्वास करेंगे कि आपका सॉल्यूशन सही है। प्लस किसी से उन्होंने आपके बारे में सुना होना चाहिए कि ये एजेंट अच्छा है, इनकी सर्विसेज अच्छी हैं, इन्होंने हमें बहुत हेल्प की और सही पॉलिसी दी है, तभी आपके पास कन्वर्जन्स होते हैं। अगला लॉजिकल क्वेश्चन, सर ये सब होगा कैसे? बात तो आपने बिल्कुल लॉजिकल कही है, ये हर किसी की प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी आप कह रहे हैं, लेकिन ये करें कैसे हम?
इसका जवाब यह है, ये सब आप कर सकते हैं अपना डिजिटल इकोसिस्टम बनाकर। आपको अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। आपको अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली नए नए लीड्स जनरेट करने पड़ेंगे और अपना एक समूह, अपना एक परिवार जिसे कहते हैं, अपनी ट्राइब बनानी पड़ेगी। डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस बनाना पड़ेगा, नए नए लीड्स, नए नए क्लाइंट्स बढ़ने चाहिए, और जो क्लाइंट्स एक बार बन गए, वो समूह, वो परिवार को जोड़ के रखना जरूरी है। अब उस ट्राइब को बिल्ड करना जरूरी है ताकि कंसिस्टेंटली आप काम करते रहे। इस पॉइंट पर हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल आता है, सर थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। आपने तो सिर्फ हमें सब्जेक्ट के नाम बता दिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताइए कि ये सब कैसे किया जाए, एक नॉर्मल एलआईसी एजेंट समझ पाए कि उसने डिजिटल मार्केटिंग का ये सारी चीजें जो आपने बताई, ये सब किया कैसे जाए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताइए। ध्यानपूर्वक मेरी बातें आप सुनिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूं। हो सकता है आपको ये वीडियो 2 बार या 3 बार देखना पड़े इन चीजों को समझने के लिए, और नोट्स लेते रहिए, लिख कर रखिए कहीं पर। ये नॉलेज जो मैं अभी आपको देने वाला हूं, ये हजारों रुपए लेकर भी कोई दे नहीं सकता आपको। मैं यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप अगर एक एलआईसी एजेंट हैं तो आप किस तरह डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करेंगे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। ओके, 5 स्टेप्स आपको बता रहा हूं, 5 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कीजिए। एलआईसी की अपनी वेबसाइट है, लेकिन यहां पर सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, तो आपकी अपनी वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है। इस वेबसाइट पर आप अपनी कहानी लिखिए, आप अपनी कहानी बताइए, आप कहां से आए, कहां से शुरू किए, कैसे एलआईसी में आए, और आपका अनुभव क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके कस्टमर्स कितने हैं, क्लाइंट्स कितने हैं, किस किस प्रकार के लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके क्लाइंट्स के रिव्यूज वहां पर डालिए, आपके क्लाइंट्स क्या बोलते हैं आपके बारे में, उसका एक्चुअल सोशल प्रूफ वहां पे फोटोज निकाल के डालिए। और जो भी लेटेस्ट डेटा और नॉलेज है आपके पास अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पे आनी जरूरी है। भले ही आपकी वेबसाइट एक सिंगल पेज की वेबसाइट हो, लेकिन ये इतनी चीजें आपकी वेबसाइट पे आनी चाहिए। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। ओके, स्टेप नंबर 2, आप एक लीड मैग्नेट क्रिएट करेंगे। लीड मैग्नेट, सबसे पहले समझिए कि लीड क्या होता है। लीड मतलब आपका संभावित कस्टमर, कि जो आगे चल के आपका कस्टमर बन सकता है, जिसे एलआईसी पॉलिसी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, जो आगे चल के आपसे पॉलिसी खरीद सकता है, ऐसा व्यक्ति, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी हासिल करना होता है लीड जनरेशन, और वो व्यक्ति कहलाता है आपका लीड। अब ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना पड़ता है। कोई आपकी वेबसाइट पे अगर आता है तो आपके बारे में पढ़ेगा और निकल जाएगा। वो क्यों अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी आपको दे? वो आपको अपने डिटेल्स तभी देगा जब आप एक लीड मैग्नेट क्रिएट करेंगे। लीड मैग्नेट का सिंपल मतलब यह है कि आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऑफर करना पड़ता है सामने वाले को, उसके नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए। एक एलआईसी एजेंट किस तरह के लीड मैग्नेट्स बनाए? फ्री नॉलेज का पीडीएफ दीजिए। फ्री नॉलेज का पीडीएफ क्या दोगे? पीडीएफ में नॉलेज दीजिए। 5 एलआईसी के सबसे अच्छे प्लान आज तक के कौन से हैं, एक पीडीएफ बनाइए 10-12 पन्नों की। हर प्लान को एक्सप्लेन कीजिए कि यह प्लान अच्छा क्यों था, इसमें क्या फायदे थे, क्या जो भी प्लस माइनस, आप अपना डेटा डालिए। आप बताइए कि 3 सबसे अच्छे प्लान कौन से हैं बिजनेसमैन के लिए। आप बताइए कि 7 एडवांटेजेस कौन से हैं, जिंदगी में जल्दी इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए। इस तरह के हेडलाइंस लीजिए और पीडीएफ्स बनाना शुरू कीजिए। नॉलेज दीजिए लोगों को, अपनी वेबसाइट पे लिखिए
मैं आपको 7 एडवांटेजेस वाली एक पीडीएफ दे रहा हूं जिसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंश्योरेंस लेने से आपके क्या क्या फायदे होंगे, क्या एडवांटेजेस है। अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दीजिए। अगर लोगों को वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो वो आपको अपना लीड देंगे। आप पीडीएफ की तरह फ्री कोर्स भी दे सकते हैं। फ्री कोर्स, हां, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का फ्री कोर्स। एलआईसी में जब आप इंश्योरेंस बेचते हैं तो एक्चुअली आप उनका फाइनेंस मैनेज करना उन्हें सिखाते हैं। पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट का एक छोटा सा आधे 1 घंटे का कोर्स बनाकर वो वीडियो आप उन्हें दे सकते हैं। आप इंश्योरेंस के बेसिक्स एक्सप्लेन करने वाला एक कोर्स बना सकते हैं। आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स कैसे रिलेटेड है इसके ऊपर एक छोटा सा कोर्स बना सकते हैं। हजारों आइडियाज मैं आपको दे सकता हूं। यहां पर मैं आपको सिर्फ दो तीन आइडियाज दे रहा हूं कि आप समझ सकें कि क्या आपको देना है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। लीड मैग्नेट में सबसे असरदार होता है फ्री कंसल्टेशन। जब भी कोई पॉलिसी लेना चाहता है या इंटरेस्टेड होता है या उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने की, तो कंसल्टिंग उन्हें बहुत जरूरी होती है। आप एज अ लीड मैग्नेट फ्री कंसल्टिंग दे सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट पे लिख सकते हैं कि आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको 30 मिनट की मीटिंग दूंगा मेरे साथ 1-on-1, जहां मैं आपके सारे प्रॉब्लम समझूंगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को समझूंगा और आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने क्या करना चाहिए, चाहे आप मुझसे खरीदे ना खरीदे। ये सर्विस मैं आपको फ्री में दूंगा। ये होता है फ्री कंसल्टेशन। आप कंप्लीट फाइनेंशियल एनालिसिस करके उन्हें दे सकते हैं। आप पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के रिकमेंडेशंस उन्हें दे सकते हैं। अगर इस तरह के लीड मैग्नेट्स आप बनाओगे तब आपकी वेबसाइट पे आपको लीड्स मिलते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 2 आपको समझ में आ गया कि आपको लीड मैग्नेट बनाना है और उसे अपनी वेबसाइट पे डालना है। ओके, स्टेप नंबर 3, ध्यान दीजिए, आपको इन लीड्स को कलेक्ट करना है और नर्चर करना है। एक लीड कलेक्शन और मैनेजमेंट का सिस्टम होना जरूरी है। किसी ने आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे दिया, उसके बाद क्या? एक सिस्टम बना होना चाहिए जहां पर सारे लीड्स की एक लिस्ट हो। कौन से लीड ने कौन सा पीडीएफ लिया है, कौन सा लीड कौन से इंटरेस्ट से आया है, सामने वाला बिजनेसमैन है कि प्रोफेशनल है कि हाउसवाइफ है कि स्टूडेंट है, किस तरह का काम करता है, किस तरह के इनकम लेवल पर है, यह जानकर उसे टैग लगाना जरूरी होता है। और फिर उनके इंटरेस्ट के अनुसार आप नर्चर करते हैं यानी उनका क्या शब्द है उसका, गोपालन करते हैं, ऐसा कुछ शब्द है कि जहां आप उन्हें वैल्यू देते हैं, उनके साथ कांटेक्ट बनाकर रखते हैं और उन्हें नॉलेज देते ही रहते हैं, अपने बारे में भी याद दिलाते रहते हैं और उन्हें नॉलेज और वैल्यू कंटिन्यूअसली देते रहते हैं। एक बहुत कॉमन शब्द है इंग्लिश में जिसे कहते हैं जैब जैब हुक। ये एक्चुअली बॉक्सिंग से आता है। तो जब बॉक्सिंग आप सीखते हो तो हमेशा सिखाया जाता है कि 2 सीधे पंच दो, जैब जैब, और फिर एक नीचे से रखकर दो, हुक। यही चलता है मार्केटिंग में भी। आप पहले 2 बार उसे वैल्यू दो, फिर एक बार दोबारा अपनी सर्विसेज ऑफर करो। नहीं, अगर वो कन्वर्ट होता है कोई बात नहीं, दोबारा वैल्यू दो और वैल्यू दो, फिर एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये मार्केटिंग की एक ऐसी टेक्निक है जो कोई किसी को नहीं बताता, लेकिन ये आज के समय में सबसे असरदार टेक्निक है। जैब जैब हुक इसे कहते हैं। 2 बार वैल्यू दीजिए और एक बार कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। यह है आपका स्टेप नंबर 3, जहां आप लीड्स कलेक्ट करेंगे और उन्हें नर्चर करेंगे। स्टेप नंबर 4, कंटिन्यूअसली ये लीड्स आनी चाहिए। एक बार किसी ने फॉर्म भर दिया और खेल खत्म हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस आपके पास लीड्स आते ही रहने चाहिए। हर रोज कम से कम 100 लीड्स आपने जनरेट करने चाहिए। और इसकी टेक्निक है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, 2 टेक्निक्स है। ऑर्गेनिक टेक्निक मतलब जहां पे पैसे खर्च नहीं करने हैं। तो ये कैसे होगा? ये होगा, आप YouTube का चैनल बनाइए, फेसबुक का पेज बनाइए, फेसबुक का ग्रुप बनाइए, इंस्टाग्राम का हैंडल, ट्विटर का प्रेजेंस, लिंक्डइन का प्रोफाइल और कोरा पर एक्टिविटीज कीजिए। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जब आप कंटेंट डालेंगे तब ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपकी वेबसाइट पे आएंगे।
आपकी वेबसाइट पे आएंगे, लीड मैग्नेट उठाने के लिए आपको डिटेल्स देकर जाएंगे। कॉमन सवाल आता है, सर यूट्यूब के चैनल पर हम क्या डालें? नॉलेज दीजिए, नॉलेज। एक एलआईसी की पॉलिसी खरीदने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, आप सोचिए। उसके दिमाग में क्या सवाल आते हैं, आप उसकी लिस्ट बनाइए और उन सवालों के जवाब दीजिए। एक एलआईसी की पॉलिसी खरीदने वाला व्यक्ति सबसे पहले यह सोचता है कि मुझे कितने की पॉलिसी खरीदनी चाहिए, मुझे किस तरह तय करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी पॉलिसी सही रहेगी, कितनी सही रहेगी, कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मेरी वाइफ का होना चाहिए कि नहीं, मेरे बच्चे का होना चाहिए कि नहीं, ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉमन सवाल है। एलआईसी में हजारों प्लान्स हैं, कौन सा प्लान मेरे लिए सूटेबल है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये भी एक सवाल है। लोग कहते हैं कि सर प्योर इंश्योरेंस लें कि वो मनी बैक वाली पॉलिसी सुना था, कौन सी वाली ले, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं सर ये सब जीवन 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 वाले शब्द है, जीवन आनंद, जीवन अक्षय, जीवन ये जीवन हो, इनका फर्क का क्या है, किसमें क्या है, एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए। ये सारे आपको मैं कंटेंट की आइडियाज दे रहा हूं। हर रोज एक नया सब्जेक्ट उठाकर, एक नया कंटेंट उठाकर इन सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे डालना शुरू कीजिए। जब लोग आपका कंटेंट सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जब आप उन्हें वैल्यू देते हैं, ऑटोमेटिकली वो ये समझ लेते हैं कि आप एक एक्सपर्ट हो, क्योंकि सिखाता वही है जिसे आता है। तो जब आप सिखाना शुरू करते हैं, नॉलेज देना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाते हैं, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, लोग आपको देखने के आदी हो जाते हैं, लोग आपकी आवाज सुनने के आदी हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात पे, ये साइकोलॉजिकल है। अगर किसी ने आपके 2-4 वीडियोस देख लिए, भले ही आपने उसे कभी देखा ना हो, लेकिन वो आपको जानने लगा है, वो आपको पहचानने लगा है। आप फोन पर उन्हें हेलो भी कह देंगे तो वो कहेंगे अच्छा अच्छा, हाँ मैंने आपका वीडियो देखा। यहां पे जान पहचान बन गई आपके कंटेंट की वजह से, भरोसा पैदा होता है आहिस्ते आहिस्ते। जब वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं, कस्टमर के रिव्यूज देखते हैं, रेटिंग्स देखते हैं, ऑटोमेटिकली उन्हें विश्वास हो जाता है कि आप सही व्यक्ति हैं और आपके साथ ही काम करना चाहिए। ये गुरु मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं, इतनी सफाई और इतनी आसानी से कोई किसी को नहीं समझाता। यह है ऑर्गेनिक तरीका लीड्स जनरेट करने का, ट्रैफिक जनरेट करने का। इनऑर्गेनिक में आप एड्स का सहारा ले सकते हैं, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स। जब इन सारे तरीकों से आप ट्रैफिक जनरेट करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे और आपको लीड देकर ही जाएंगे। ओके, यह है स्टेप नंबर 4। अब 5th स्टेप कंटेंट क्रिएशन का, कि सर कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए। ध्यान रखिए, कंटेंट तभी काम करेगा जब आप उसमें कंसिस्टेंट रहेंगे। एक वीडियो आज डाल दिया और एक वीडियो 3 महीने बाद डाला तो कनेक्शन आपका लोगों के साथ टूट जाता है। जरूरी है कंसिस्टेंसी। भले हफ्ते में आप एक वीडियो डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कंसिस्टेंटली अगर आप डालेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो वेट करती है आपके अगले वीडियो का, एक फॉलोइंग शुरू हो जाती है। जब आप कंटेंट बनाएं तो उसे ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट के स्वरूप में पेश कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाकर डाल दिया, कोई भी इमेज डाल दिया, नहीं चलता। आपको सही फॉर्मेट में इस कंटेंट को बनाना पड़ता है ताकि जो इस कंटेंट को देख रहा है, जो इस वीडियो को सुन रहा है, उसे समझ भी आए और उसे मजा भी आए। प्लस अगर कोई आपको सर्च इंजन पे ढूंढे, गूगल पर या यूट्यूब पर, तो आपका कंटेंट जल्दी से उसे मिल जाना चाहिए। कोई सिर्फ सर्च करे एलआईसी एजेंट तो आपका नाम सबसे पहले आ जाना चाहिए। यह कैसे होता है, उसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आपका कंटेंट ऑफ कोर्स हाई क्वालिटी का होना चाहिए, लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, और हर कंटेंट के आखिर में कॉल टू एक्शन होना चाहिए। हर वीडियो के अंत में सामने वाले को पता होना चाहिए कि अगला स्टेप क्या है, आपसे संपर्क कैसे किया जाएगा, उन्होंने क्या करना चाहिए अगर उन्हें आपके साथ जुड़ना है। ये कॉल टू एक्शन देना अक्सर 99% लोग भूल जाते हैं।
वो सिर्फ अपना नॉलेज देते हैं, देते और फिर कहते हैं चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। ऐसे नहीं चलता। हर कंटेंट के एंड में आपको कॉल टू एक्शन देना जरूरी होता है। आपको लोगों को बताना पड़ता है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आम से आम LIC एजेंट बड़ा बिजनेस कर सकता है, बड़े टर्नओवर्स कर सकता है और आसानी से MDRT बन सकता है, $1 मिलियन राउंड टेबल का मेंबर बन सकता है। अब आखिरी सवाल, कॉमन सवाल जो हर कोई पूछता है, सर ये सब करना है हमें, सीखेंगे कैसे? डिजिटल मार्केटिंग सीखना पड़ेगा। अगर आप एक LIC एजेंट हैं, पॉलिसीज बेचते हैं, भले वो जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या किसी भी प्रकार की मार्केटिंग करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर आप अपना इन्फ्लुएंस ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, नए नए क्लाइंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, हर रोज कम से कम 100 ऑर्गेनिक लीड्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना। और मेरी सर्विसेज आपके लिए यहां पर हाजिर है। मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में और समझाता हूं कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने लिए पैसे कमाने के एक नहीं कई सारे सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। इस विषय पर और डिटेल में बात करूंगा मेरे आने वाले वेबिनार में। एक मास्टर क्लास करने वाला हूं बहुत जल्द, जहां पर इसकी और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। अगर आप इस मास्टर क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरी इस मास्टर क्लास के लिए। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द लाइव मेरी मास्टर क्लास में। सोचिए मत, फटाफट रजिस्टर कीजिए।